हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं प्रायिकता। प्रायिकता जो है वो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 के 4.3 में दिया हुआ है। आंकड़ों का प्रबंधन में क्लास 8 के आंकड़ों के प्रबंधन चैप्टर 4.3 में दिया हुआ है। लेकिन ये जो प्रायिकता है वो 9th में आपको एक चैप्टर मिलेगा, 10th में भी एक चैप्टर मिलेगा। तो हम इस चैप्टर का प्रायिकता पढ़ने से पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे। थ्योरी जानना, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो यकीन कीजिए इस बात का, आपको 9th और 10th का ऐसा कोई सवाल नहीं है प्रायिकता का जो नहीं बनेगा। तो आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो आप करने जा रहे हैं या करने लगे, वो है प्रायिकता। करने के बाद, कोई भी काम करने के बाद जो उसका परिणाम आता है वो हो जाएगा आपका घटना। जैसे मान गए आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से आप कहीं गिर गए, वो प्रायिकता है। गिरने के बाद आपका दांत टूटा कि नहीं टूटा, मुंह भसका कि नहीं भसका, ये जो चीज है वो हो गया घटना। आप बाइक चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, वो है प्रायिकता। एक्सीडेंट होने के बाद क्या क्या टूटा, क्या क्या फूटा, क्या हुआ नहीं हुआ, वो उसका घटना है। जैसे मान गए हम एक सिक्का को उछालने जा रहे हैं, जैसे आप दो कैप्टन होते चले जाते हैं एक साथ और क्वाइन को लेके उछालता है, एक उछालता है, एक बोलता है। तो उछाल दिया ना, जब उछल गया सिक्का उछल गया तो वो है प्रायिकता। उछलने के बाद जब वो नीचे गिरा तो हेड आया या तेल आया, हेड आया तब भी घटना, तेल आया तब भी घटना, तो उसका घटना हो गया। तो इस चीज को आज पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे कार्य करता है। आज का टॉपिक रहेगा प्रायिकता। प्रायिकता में भी क्वाइन मतलब सिक्का। प्रायिकता का इकलौता फॉर्मूला होता है पीई, इसे कहते हैं। इसको आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बाई कुल संभव परिणामों की संख्या, ये इसका इकलौता फॉर्मूला है। ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे 99% सवाल इससे बनते हैं। 1% जो बच जाता है उसके लिए एक और फॉर्मूला आता है, उसको बाद में देखते हैं। वो आपको 10th और 9th में मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन फिलहाल हम इस चीज को देखते हैं जिसपे सारे के सारे सवाल बन जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिक्का रहेगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये पी क्या है। पी क्या है? पी को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, हिंदी में इसे प्रायिकता कहते हैं, इवेंट कहते हैं, इवेंट को हिंदी में घटना कहते हैं। मतलब प्रायिकता की घटना। प्रायिकता की घटना बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बाई कुल संभव परिणामों की संख्या। इंग्लिश में इसे कहे तो पीई प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाई टोटल नंबर। अब इस पे सवाल बनाएंगे। सवाल कैसे आता है? एक सिक्कों को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्कों को उछालने पर तेल आने की प्रायिकता, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो हेड आने की प्रायिकता, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो तेल आने की प्रायिकता, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो तेल आने की प्रायिकता, तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीन हेड आने की प्रायिकता, तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो हेड आने की प्रायिकता, तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता। जितना हेड का क्वेश्चन बनता है उतना ही तेल का बनता है, और जितना आंसर किसी भी सिक्का में हेड का आता है उतना ही आंसर किसी भी सिक्का में तेल का भी आता है। तो अब यहां फॉर्मूला के अनुसार कुल संभव परिणाम हमें पता होना चाहिए। जब भी हम मान गए दो सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होगा,
तो हम इसको प्रैक्टिकली बताते हैं। सपोज हमारे हाथ में दो सिक्के हैं, दोनों को उछाले, दोनों पर हेड आ गया, एक मरतबा गिना गया। फिर से उछाले, दोनों पर तेल आ गया, दो मरतबा गिना गया। फिर से उछाले दो सिक्का को एक साथ, इस पे हेड आ गया, इस पे तेल आ गया, एक मरतबा और गिना गया। फिर उछाले, इस पे तेल आ गया, इस पे हेड आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। दोनों पे हेड आएगा, नहीं तो दोनों पर तेल आएगा। इस पे हेड आएगा तो इस पे तेल आएगा, इस पे तेल आएगा तो इस पे हेड आएगा। आप उछाल कर देखिएगा, यही परिणाम को जितने मरतबा 100 दफा उछालिएगा तो यही आता रहेगा। एक बार हम इसका कुल संभव परिणाम पे चर्चा करते हैं। कुल संभव परिणाम को देखिएगा एक बार, कह देगा एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम जब भी आप प्रायिकता बनाइएगा तो इसका कुल संभव परिणाम एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब यहां एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम, इसका एक लौता, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, 2 पे पावर n। एक सिक्का को उछालना है तो 2 n के जगह पर 1 रखिएगा, 2 एकम 2। दो सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम, फॉर्मूला वही 2 पे पावर n, 2 के जगह पर 2, n के जगह पर 2, 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 गुना 2, 3 के स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, 4 के स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4। जिस चीज का भी स्क्वायर कह देगा उतना गुना उतना, ठीक, चीज का भी स्क्वायर कर दिया जाए उतना गुना उतना। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 मतलब 2 दूना 4, 2 गुना 2 2 दूना 4। 3 सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम, फॉर्मूला वही 2 पे पावर n, 2 के जगह पर 2, n के जगह पर 3, क्योंकि 3 सिक्का है तो n के जगह पर 3 और 2 3 मरतबा गुना होगा, तो 2 को 3 मरतबा गुना कीजिएगा, यह 8 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से 5 सिक्का को एक साथ उछालने के लिए कह देगा और इसका कुल संभव परिणाम पूछ देगा, यह ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल आता है। 5 सिक्का को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या होगी। अब आपको पता ही नहीं रहेगा, अब कितना बनाइएगा, बना कर पागल हो जाइएगा, कॉपी का कॉपी जियान होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है जिसको याद रखने की बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। 2 पे पावर n यानी 2 पे पावर 5, 2 5 मरतबा गुना होगा और ये हो जाएगा 32। तो 10 20 30 50 जितना भी सिक्का का परिणाम कहे, फॉर्मूला 2 पे पावर n रखिएगा और कुल संभव परिणाम निकाल लीजिएगा। अब आती है हमारी सिक्का बनाने की, कितने हेड है, कितने तेल है, कैसे, इसमें थोड़ी मालूम चल रहा है कितने हेड आया कितने तेल आया। मान गए एक सिक्का को हम उछाल रहे हैं, तो एक सिक्का को उछालने पर एक हेड आएगा, नहीं तो एक तेल आएगा। एक सिक्का के 2 ही पहलू होते, देखते हैं एक बार हम। एक सिक्का के 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड होगा नहीं तो तेल होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा। एक सिक्का में 2 ही पहलू होते हैं ना, एक सिक्का में 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड होगा नहीं तो तेल होगा, या तो हेड होगा नहीं तो तेल होगा। तो ये तो ठीक है, एक सिक्का है तो समझ गए हेड और तेल या तेल और हेड। लेकिन 2 सिक्का को 2 जन मिलकर उछालेंगे तो कैसे बनेगा सिक्का? सिक्का बनाने आना चाहिए। जब तक आप सिक्का नहीं बनाइएगा तब तक आपसे सिक्का का एक भी सवाल नहीं बनेगा। चलिए हम सिक्का की तरफ चलते हैं। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो एक हेड एक तेल, जैसा कि आप देखें, या तो हेड आएगा नहीं तो तेल आएगा। लेकिन 2 सिक्का में मसला तब फंसेगा जब 2 सिक्का की बात आएगी। मान गए हमको मालूम है या हमको याद है, हम लिख देंगे हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, हमको पता है, हम इसको लिख देंगे। आपको पता नहीं कितना याद रखिएगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। 3 सिक्का कह देगा तो और कंफ्यूजन, हेड 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 मतलब ज्यादा हेड हेड कहिएगा तो हेड हेड कहते रह जाइएगा, पके पेड़ पर करते रह जाइएगा। उसी प्रकार से नहीं, पके पेड़ पर पके पपीता 4 5 5 10 मरतबा कहिए तो पके पेड़ पर पके पपीता कहते 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 रह जाइएगा। उसी प्रकार से इसको याद रखिएगा तो याद रखते रह जाइएगा, ठीक। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। इसका ट्रिक होता है। अब ये कैसे होता है हम जानते हैं। दोनों हाथ में 2 सिक्का ले लेंगे, उछाल देंगे, दोनों पे हेड आएगा, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। फिर से उछालेंगे, दोनों पे तेल आ सकता है, यही ना आ सकता है, दोनों पे हेड आएगा नहीं तो दोनों पे तेल आएगा। मैं भी फिर से उछाले तो इस पे हेड आएगा तो इस पे तेल आएगा, नहीं तो इस पे तेल आएगा तो इस पे हेड आएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो
दोनों पे हेड आएगा, नहीं तो दोनों पे तेल आएगा। ये इस पे हेड आएगा तो इस पे तेल आएगा, इस यहाँ तेल आएगा तो इस पे हेड आएगा। आप उछाल कर देखिएगा दोनों सिक्का, इस पे हेड तो इस पे तेल, इस पे हेड आ गया तो इस पे तेल आ गया, और नहीं तो दोनों पे हेड, नहीं तो दोनों पे तेल। यही 4 परिणाम फार्मूला से भी निकाले। 2 सिक्का को उछालने पर 4 परिणाम, 4 है ना, 1 2 3 4। ये बनेगा कैसे? मसला यहाँ सबसे बड़ा ये है, ये बनेगा कैसे? नहीं, हमारे पास मसला नहीं है, तसला है। तसला नहीं है, हमारे पास सवाल है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, ये बनेगा कैसे। देखिए, 2 सिक्कों से पहले एक सिक्के का परिणाम आता है। 2 सिक्कों से पहले किसका परिणाम आता है? 2 से पहले क्या आता है? एक सिक्के का परिणाम क्या है? हेड टेल। एक सिक्के का परिणाम हेड और तेल। तो एक सिक्के का परिणाम हेड और तेल है, तो 2 से पहले जो परिणाम है उसको 2 मर्तबा लिख देंगे। फोटोकॉपी छाप देंगे। छापने आता है? छापने आवत है? आवत है। चलिए देखिए, आवत है तो यहां देखिए, इसको 2 मर्तबा लिखिएगा। हेड और तेल को 2 मर्तबा, 1 मर्तबा लिखिएगा हेड, फिर इसको सेम सेम उतार दीजिएगा, हेड टेल। इसको 2 मर्तबा, 1 मर्तबा यहाँ लिख दिए, 1 मर्तबा फिर से इसी चीज को लिख देंगे। इसी चीज को 1 मर्तबा ऊपर से लिख दिए है, और फिर बगल में उसी चीज को लिख दिए है। ये लिखा गया। ये कितने हो गए? 1 2 3 4। ये 4 हो गए। गिन लेंगे, आधे में एच लिख देंगे, आधे में टी लिख देंगे, इस साइड से आधे में एच और इस साइड से आधे में टी। ये वही परिणाम है जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे। ये बन गया कि नहीं बन गया, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं है, एक बार और वीडियो को बैक कीजिएगा, देखिएगा इस चीज को। ऊपर वाले को 2 मर्तबा लिखे है, आधे में एच लिख दिया है, आधे में टी लिख दिया है। अब 3 सिक्का का परिणाम कहेगा निकालने के लिए। बोर्ड में मैक्सिमम 3 सिक्का तक ही पूछता है। हम आपको आगे तक बता देते हैं, भविष्य में कभी पूछता है मे बी आपके बोर्ड में, तो आप उसको बना दीजिएगा। तो देखिएगा, 3 से पहले किसका परिणाम है? 2 से पहले तो 1 था, तो 1 का परिणाम देखें। 3 से पहले कौन है? तो 3 से पहले 2 है। 3 से जस्ट पहले 2 है। और 2 सिक्के के परिणाम को कितने मर्तबा लिखेंगे? 2 सिक्के के परिणाम को 2 मर्तबा लिखेंगे। कितने मर्तबा लिखेंगे? 2 मर्तबा। 1 मर्तबा यहां लिख देंगे एच एच। इस पूरे को छाप देंगे, फोटोकॉपी करते रहिए आप। टी एच टी टी। 1 मर्तबा इसको छाप दिए, फिर बगल से इसी चीज को फिर बगल से छाप देंगे। इसको छाप दिया, फिर यहां से इसी चीज को छाप देंगे। यहां से देखिएगा एच 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 टी टी एच टी टी। ये 2 सिक्के के परिणाम को 2 मर्तबा लिख दिए, और इसको गिनेंगे। ये टोटल 8 है। गिनने के बाद आधे में एच लगा देंगे, आधे में टी लगा देंगे। आधे मतलब इधर से एच लिख दीजिएगा, एच। 4 में 8 था, 4 में हमने गिन के क्या किया? एच लगा दिए, और बाकी का 4 में गिन करके टी लिख देंगे। इधर जो बच गया उसमें टी लिख देंगे। तो ये 3 सिक्के का परिणाम है। अगर आपसे 4 सिक्के का परिणाम पूछता है तो क्या कीजिएगा? 4 से पहले 3 सिक्का का परिणाम आता है। 3 सिक्के का परिणाम को 2 मर्तबा लिखिएगा, 16 हो जाएगा। और आधे में इस साइड से एच लिख दीजिएगा, आधे में उस साइड से टी लिख दीजिएगा। अगर 5 सिक्के का परिणाम पूछता है तो 4 सिक्के का जो परिणाम आएगा उसको 2 मर्तबा लिख दीजिएगा, आधे में एच और आधे में टी लिख दीजिएगा। तो ये आपको सिक्का बनाने का तरीका हुआ। अब इस पे बनाएंगे सवाल। चलिए इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं। सवाल नंबर 1 रहेगा आपसे, एक सिक्कों को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो कैसे निकालिएगा?
कैसे बनाइएगा इसको, एक सिक्का है। जब भी प्रायिकता बनाइएगा तो दो चीज आपको लिखना होगा। एक लिखना होगा आपको कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। एक सिक्का में कुल संभव परिणाम कितने, मैं अभी आपको दिखाए थे, थोड़ी देर पहले सिक्का दिखाए थे। हेड और दूसरा तेल, कितने, दो। कुल संभव परिणामों की संख्या दो। अब इसमें पूछ क्या रहा है, वो आपका घटना हो गया। चूंकि हम जब सिक्का को उछाल दिए, सिक्का उछल गया और प्रायिकता हो गया। उछलने के बाद हमको हेड आएगा या तेल आएगा, उसका घटना है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, इस चीज को पहले हम देखते हैं। एक सिक्का में कितने हेड, एक दो तीन चार। एक सिक्का में कितने हेड, एक सिक्का में एक हेड और एक तेल। एक सिक्का में कितने हेड, एक सिक्का में एक हेड। तो यहां लिख दीजिए अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी हेड पूछ रहा है तो हेड कितने, 1। ये आपको हर सवाल में लिखना होगा। कुल संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या, एक सिक्का में दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड होगा नहीं तो तेल होगा, तो दो। तो कुल संभव परिणामों की संख्या दो। अनुकूल में हेड पूछ रहा था कितने हेड, एक सिक्का में, एक सिक्का में एक हेड। अब इस तीन तरीके से बनेगा। पहला तरीका हम इसके फॉर्मूला पे बनाते हैं। फॉर्मूला आपका था PE इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल संभव परिणामों की संख्या। ये इसका फॉर्मूला है, जिसको आप याद रखिएगा। एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो क्या की है, कुल संभव परिणामों की संख्या जो था उसको लिख दिए। अनुकूल परिणामों की संख्या है, दोनों चीज लिखाएगा जब भी प्रायिकता बनिएगा। कुल संभव, अनुकूल, ये दोनों लिखना होगा। कुल कितने हैं, अनुकूल कितने, ये लिखाया गया, मतलब सवाल बन गया। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, एक सिक्का में कितने अनुकूल परिणामों की संख्या, 1। और कुल संभव परिणाम कितने, एक सिक्का में कुल संभव परिणाम कितने, 2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए सुन लीजिए, एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता भी 1/2, और एक सिक्का को उछालने पर तेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होता है। ये जो सवाल है वो तीन तरीकों से बनता है। एक तो ये तरीका हुआ जो फॉर्मूला लगाए और बनाए, और आसान देखते हैं क्योंकि बोर्ड में 2 नंबर से ज़्यादा इसको पूछता ही नहीं है। या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप फॉर्मूला में टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है, इसको और शॉर्टकट ट्रिक समझाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना पहले इसका कर लीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए, तो आगे देखते हैं। इसको 3 तरीकों से बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो फॉर्मूला लगाएंगे और बनाएंगे, और एक और भी आसान इसका तरीके है। चलिए हम सबसे आसान तरीका को देखते हैं। आसान तरीका क्या है, बिल्कुल आसान तरीका। यहां से आपको लिखना होगा, इसलिए लिखिएगा P इंटू हेड पूछ रहा है ना, तो हेड होने की, हेड हो, इसका मतलब हो गया हेड होने की प्रायिकता। P का मतलब प्रायिकता, अनुकूल ऊपर, अनुकूल, अनुकूल कितना आया, 1। अनुकूल ऊपर, कूल नीचे, एक लाइन में आंसर। एक ये तरीका है। इसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका इसका है, जहां से जो सवाल पूछेगा वहीं से हम सवाल उठा लेंगे। जैसे यहां से पूछ दिया हेड आने की प्रायिकता, लिख देंगे, इसलिए यहीं से सवाल हम उठा लेंगे। नहीं, यहीं से उठा लेंगे, जहां से पूछा वहीं से उठा लेंगे यहां तक, हेड आने की प्रायिकता या हेड होने की प्रायिकता। तो यहां से लिखिएगा आप हेड आने की प्रायिकता।
अनुकूल ऊपर कुल नीचे, इसलिए हेड आने की प्रायिकता अनुकूल 1 था ऊपर और कुल नीचे। ये आपका आंसर हो गया। तो सबसे आसान हमको यही लगता है। अगर आपको इसमें से जो भी आसान लगता है उस पर आप बनाइएगा। चलिए तो हम 2 सिक्कों की तरफ चलते हैं। 2 सिक्कों में 4 कुछ सवाल बनेगा और 3 सिक्कों में 8 सवाल बने। हाँ तो 2 हम देखते हैं 2 सिक्कों का सवाल को देखते हैं। आइए देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक हेड होने की प्रायिकता निकाले। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता निकाले। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक तेल होने की प्रायिकता निकाले। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 तेल होने की प्रायिकता निकाले। ये क्वेश्चन। अब ये बनेगा कैसे? एक सिक्का तो बिल्कुल आसान था। अगर एक हेड कहे तब भी आंसर वाइट नहीं होगा। तेल यहाँ लिखा रहा तब भी आंसर वाइट नहीं होगा। कुल संभव परिणाम लिखाएगा, अनुकूल लिखाएगा। बनने का तरीका यही होगा, सिर्फ यह हेड की जगह पर आपको तेल लिखना होगा एक सिक्का में। यही सवाल दे देगा, बोलेगा एक सिक्का को उछालने पर तेल आने की प्रायिकता, तो यहाँ सिर्फ तेल लिख दीजिएगा, आंसर वही रहेगा और जो है सो वही रहेगा। यहाँ देखिएगा 2 सिक्का में झमेला फंस जाता है। 2 सिक्का में जितना एक हेड, 2 सिक्का को उछालने पर जितना एक हेड का आंसर आएगा उतना ही एक तेल का आएगा। जितना 2 हेड का आंसर आएगा उतना ही 2 तेल का आएगा 2 सिक्का को उछालने पर। तो सबसे पहले हम आपको सिक्का बनाने का तरीका सिखाए। तनका सा पहले सिक्का बनाने का तरीका सिखाया। कैसे बनाया आप देखते रहिएगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या था? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये तो हम आपको बताए हैं। अब यहां से इसका 2 नंबर सवाल है। 2 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता आपको लिखना होगा। सवाल बनाते वक्त लिखना होगा कुल संभव परिणामों की संख्या। ये चीज हर सवाल में लिखना होगा, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या 2 सिक्का में 1 2 3 4। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या 4, अनुकूल परिणामों की संख्या। 2 सिक्कों को उछालने पर एक हेड, अब सुनिएगा बात को, एक हेड कह रहा है। तो एक हेड का मतलब हुआ, मान गए आप मम्मी जी से 5 रुपया मांगते हैं। अगर मम्मी जी 10 रुपया दे देती है तो लॉस इन पॉकेट में रख लेते हैं, चले जाते हैं नहीं।
50 रुपया मांगते हैं, 100 रुपया दे देती है, चले जाते हैं। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड मतलब जब आप सिक्का को उछालिएगा तो दोनों पर से, दोनों को उछाल के देखिएगा, किसी एक पे हेड आ गया तो उसको गिन लेना है। जैसे हम सिक्का को उछाले तो एक ऊपर हेड, दोनों पर हेड आ गया, दोनों पर हेड आ गया तो एक मरतबा गिनाएगा। ये नहीं कि आप इसको 2 मरतबा नहीं गिनिएगा, एक ही मरतबा गिनाएगा। दोनों पर हेड आ गया, इसमें एक मरतबा हेड है कि नहीं है, है तो एक मरतबा। फिर उछालेंगे तो इस पे हेड आ गया, इस पे नहीं आया। कम से कम एक हेड हो, ठीक है, एक हेड होने की प्रायिकता, यह सवाल लिखा रहेगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। बात वही है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता या एक हेड आने की प्रायिकता, बात वही है। तो कम से कम एक हेड कहेगा तो इसमें कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। मतलब किसी एक पर भी हेड आ गया तो उसे गिन लेना है। 1 2 3, कितने हो गए, 3। 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक, कम से कम किसी एक पर अगर एको को हेड है तो उसको गिन लेंगे। जैसे कि हम बताया है, 5 रुपये मांगे 10 रुपया दे दिए, 10 रुपया मांगे 20 रुपया दे दिए। कम से कम मांगे आप, लेकिन जितना भी दे दिए सबको रख लिए। उसी प्रकार से कम पूछ रहा है, जितना भी आ जाए उसको गिन लेना। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। यहाँ लिखिएगा एक हेड लिखिएगा, इसलिए एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता अनुकूल ऊपर कूल नीचे, अनुकूल ऊपर कूल नीचे। ये आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल में। नंबर 3 सवाल में सवाल में कह रहा है कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड कम से कम। अब सिक्का उछाले, दोनों पे हेड होना चाहिए, दोनों पे होगा तब भी गिनाएगा। अगर आपको 20 रुपया काम है, 10 रुपया मिलेगा तो काम चलेगा, नहीं चलेगा ना, 20 रुपये चाहिए ना। उसी प्रकार से 2 हेड कम से कम, दोनों पे हेड होना चाहिए, एगो से नहीं काम नहीं चलेगा। तो दोनों पे हेड हो, तो दोनों पे हेड होने के लिए यहां देखेंगे दोनों पे हेड कितनों में, दोनों पे हेड एगो में, दोनों पे हेड एक में है। एक हेड कहता तो 3 गो पे है, 2 हेड कह रहा है तो दोनों पे हेड एक मरतबा में है। तो यहां आप लिखिएगा 1, यहां लिखिएगा आप 1, और यहां आपका हो जाएगा 2 हेड होने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता अनुकूल ऊपर कूल नीचे, 1/4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जितना हेड का आंसर आएगा उतना ही तेल का भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से आप मानिएगा एक तेल आने की प्रायिकता अनुकूल वही लिखाएगा, कुल संभव वही लिखाएगा, अनुकूल वही लिखाएगा, सिर्फ हेड के जगह पर आप तेल लिख दीजिएगा। जितना एक हेड का आंसर आएगा उतना ही एक तेल का आंसर आएगा, जितना 2 हेड का आंसर आएगा उतना ही 2 तेल का आंसर आएगा। 2 सिक्कों में यहाँ इससे पहले आया था एक तेल, एक हेड आने की प्रायिकता 3/4, तो एक तेल आने की प्रायिकता भी 3/4 आएगा। यहां आया 2 हेड आने की प्रायिकता 1/4, तो 2 तेल आने की प्रायिकता, देखिए ना 2 तेल एक ही को पाया, 2 तेल आने की प्रायिकता भी 1/4 होगा। चलिए अब 3 सिक्का को एक बार देख लेते हैं। 3 सिक्का का सबसे पहले परिणाम को लिख देते हैं। कैसे लिखना है, 2 सिक्कों को 2 मरतबा लिखना है, जैसे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये 2 सिक्का का एक मरतबा, फिर एक मरतबा और। इसको देखिएगा आप, इसको याद रखिएगा। आधे में गिन के एच लगा दीजिए, और आधे में टी लिख दीजिए। ये 3 सिक्के का परिणाम है। अब यहां से आपको सवाल कैसे कहेगा, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 3 तेल आने की प्रायिकता या 3 हेड आने की प्रायिकता।
चलिए हम यहाँ 3 सिक्का के लिए 1 नंबर लिखते हैं। 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर तीन हेड आने की प्रायिकता। अब यहां से देखिए, इसके 2 में देखिएगा, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता। एक हेड आने की प्रायिकता। 4 नंबर में देखिएगा, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 3 तेल आने की प्रायिकता। पांच नंबर में देखिएगा, 2 तेल आने की प्रायिकता। 6 नंबर में देखिएगा, 1 तेल आने की प्रायिकता। इसका मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे लिखा है। तो ये सवाल है। अब ये सवाल बनेगा कैसे? जैसे बनेगा वैसे ही बनेगा। कुल संभव परिणामों की संख्या आपको लिखना होगा, अनुकूल संभव परिणामों की संख्या भी लिखना होगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या सबसे पहले लिखिएगा। इसके सवाल नंबर 1 में लिखते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। 3 सिक्के में कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 3 सिक्के में कुल संभव परिणाम 8 होते हैं। 2 पे पावर n, 2 गुना 2 गुना 2। कुल संभव परिणाम 3 सिक्कों में कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब अनुकूल परिणामों की संख्या देखिएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या। अब सवाल नंबर 1 कह क्या रहा है? सवाल नंबर 1 कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 3 हेड आने की प्रायिकता निकाले। तो 3 हेड देखिएगा, ये 3 सिक्कों का परिणाम बनाया गया। इसमें तीनों पे हेड, कम से कम 3 हेड कहने का मतलब हुआ तीनों पे हेड होना चाहिए। जैसे हम बताया ना, कम से कम 20 रुपया 10 रुपया दे देता आपका काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से कम तीनों पे हेड होना चाहिए। तो तीनों पे हेड मात्र 1 मर्तबा में है। 1 मर्तबा में है ना, बाकी में 2 गोपा है, इसमें भी 2 गोपा है, इसमें 1 गोपा है। तो 3 गोपा हेड 1 मर्तबा में है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 पे हेड एक ही मर्तबा में, तीन जन मिलकर उछाले, तीनों पे हेड आ गया। मतलब एक ही मर्तबा उछाले थे और तीनों पे हेड आ गया, तो वह गिनाएगा। तो ये आपका अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो गया। लिखिएगा, इसलिए 3 हेड आने की प्रायिकता। अनुकूल ऊपर कुल नीचे, जैसा कि आप जानते हैं बहुत आसान होता है प्रायिकता बनाना। आपको कुल संभव निकालने आना चाहिए, अनुकूल निकालने आना चाहिए। अगर आप नहीं निकालते, ये चीज़ आपको निकालने नहीं आता तो प्रायिकता नहीं बनेगा। प्रायिकता वाकई आसान होता है। ये 1 नंबर सवाल था, आपको स्क्रीनशॉट लगाना है, लगाते रहिए।
चलिए हम इसका 2 नंबर सवाल देखते हैं। नंबर 2 सवाल में कुल संभव परिणाम 8 है, 8 ही रहेगा। अनुकूल में मसला फंसेगा। मसला नहीं, तसला नहीं ना, मसला। हमारे पास मसला नहीं तसला है। चलिए इस मसला को भी हल करते हैं। 2 नंबर सवाल में कह रहा है 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड का, तीन जन मिलकर सिक्कों को उछाल रहे हैं, 3 लोग मिलकर सिक्कों को उछाल रहे हैं और तीनों में से किसी भी 2 लोगों पर, किसी भी 2 उछालने वालों पर, किसी भी 2 गुणा पर अगर हेड आ जाता है तो वो काउंट होगा। कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो कम से कम 2 हेड का एगो है। आइए इस चीज में देखते हैं। कम से कम 2 हेड है। 2 से बेसी कितना हुआ, क्या फर्क पड़ता है? 5 मांगे 10 मिल गया, 10 मांगे 20 मिल गया, 40 मांगे 80 मिल गया। तो कम से कम आप 10 रुपया मांगे, आपको 20 रुपया मिल गया कम से कम। तो कम से कम आप 10 मांगे थे, 10 से कम नहीं होना चाहिए। बेसी कितना हूं मिल जाए, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। इसमें कम से कम 2 हेड है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है ना। तो 1 2 3, इसमें 1 है, काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 हेड होना चाहिए। मतलब 3 व्यक्ति मिलकर सिक्कों को उछाल रहे हैं, 3 में से किसी भी 2 पे अगर सिक्का आ जाता है, किसी भी 3 व्यक्ति में से 2 पे हेड आ जाता है तो उसको काउंट करेंगे। तो इस पे भी 2 हेड है, इस पे नहीं, इस पे नहीं, उस पे तो हाईले नहीं है। कम से कम किसी भी 2 व्यक्ति पे अगर हेड आ गया, 3 व्यक्ति एक साथ मिलकर सिक्कों को उछाल रहे हैं, किसी भी 2 व्यक्ति पे अगर हेड आ गया तो उसको गिन लेंगे। तो 4 ऐसे परिणाम है, 4 ऐसे मर्तबा उछाले गए थे जिसमें कम से कम 2 मर्तबा हेड आया हुआ है। तो कम से कम 2 हेड, 4 मर्तबा है, तो यहां लिखिए 4। और जैसा कि आप जानते हैं अनुकूल ऊपर कुल नीचे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये कटेगा, ये आएगा 1/2। चलिए स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं आप। अब देखिएगा 3 नंबर इसका सवाल देखिएगा। नंबर 3 सवाल में कुल संभव परिणाम 8 का 8 रहेगा। झमेला कहां फंसेगा? अनुकूल संभव परिणामों में। कम से कम, चूंकि 3 नंबर सवाल में कह रहा है कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। 1 से ज्यादा कितना भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम 3 व्यक्ति एक साथ 3 सिक्का ले लिया, एक साथ उछाला, किसी एक ऊपर हेड आ गया, चलो आ गया 1 मरतबा, फिर उछाले आ गया। 7 मरतबा ऐसा होगा जो किसी न किसी पे हेड आ जाएगा, 1 मरतबा नहीं आएगा। तो यहां देखिए इस पे भी 1 मरतबा, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, सब पे 1 हेड है। इस पे सिर्फ नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति पे हेड आने थे, सब पे कम से कम 1 आना था। 1 से बेसी कितना हुआ, क्या फर्क पड़ता है? तो 7 ऐसे है जिसपे कम से कम 1 हेड है। तो आप यहां लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं 7। जैसा कि आप जानते हैं, यहां सबसे पहले सुधारिएगा, नहीं आप लोग अलग बनाइएगा। 1 हेड आने की प्रायिकता या होने की प्रायिकता अनुकूल ऊपर कुल नीचे 7/8। फिर से सुन लीजिए एक बार, ये इसका आंसर हो गया। 3 सिक्का उछालने पर जितना 1 हेड का आंसर आएगा उतना ही 1 तेल का आएगा। मतलब 1 हेड का आंसर आया 7/8, तो 3 सिक्का उछालने पर 1 तेल का आंसर भी 7/8 आएगा। सब कुछ सेम लिखाएगा, सिर्फ यहाँ हेड की जगह पर तेल लिखना पड़ेगा। 6 सवाल लिखे हम, 3 आप कीजिए, 3 हम किए हैं। 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता हम आया था 1/2, तो 2 तेल आने की प्रायिकता भी 1/2 आएगा। 3 हेड आने की प्रायिकता आया था 1/8, तो 3 तेल आने की प्रायिकता भी आएगा 1/8। तो ये सिक्का था, इसको आप बढ़िया से एक बार, जब आपसे कहेगा 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर 3 हेड आने की प्रायिकता, तो 1/8। 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर 3 तेल आने की प्रायिकता, तो 1/8। मतलब जितना हेड का आंसर आया है, 1 हेड का जितना आंसर आया उतना ही 1 तेल का आएगा। 1 हेड का आया 7/8, तो 1 तेल का भी आएगा 7/8। 2 हेड का आया था 1/2, तो 2 तेल का भी आएगा 1/2। 3 हेड का आया था 1/8, तो 3 तेल का भी आएगा 1/8। क्लियर? तो ये जो सिक्का है वो क्लियर हो गया। आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, पीछे के जो भी थ्योरी बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है, उसको एक बार खूब बढ़िया से देखिएगा।
हमको नहीं लगता है कि आपको यहाँ से लेकर 10वीं तक का जो भी सवाल होगा वो नहीं बनेगा। इसको बढ़िया से देखने के बाद सिक्का का कोई भी सवाल होगा बन जाएगा। फिलहाल हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं काट के साथ, पत्ता के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।